दोस्तों, अगर आप डर और सस्पेंस से भरी बेहतरीन हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो साल 2021 में आई फिल्म हैलोवीन किल्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये फिल्म साल 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीधा सीक्वल है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार खत्म हुई थी। लॉरी स्ट्रोड उसकी बेटी कैरन और पोती एलिसन को लगता है कि उन्होंने शहर के उस खूंखार और नकाबपोश हत्यारे माइकल मायर्स को लॉरी के बेसमेंट में बंद करके जिंदा जला दिया है। लॉरी बुरी तरह घायल है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसे यकीन है कि उसका जीवन भर का दुश्मन अब राख हो चुका है, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। दमकलकर्मी आग बुझाने के लिए लॉरी के घर पहुंचते हैं और अनजाने में तहखाने का दरवाजा खोल देते हैं। बस फिर क्या था, अग्नि की लपटों से घिरा वह शैतान माइकल मायर्स जिंदा बच निकलता है। जैसे ही दमकलकर्मी अंदर जाते हैं, माइकल अपनी बेरहमी का खौफनाक परिचय देता है और एक एक करके सभी दमकलकर्मियों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह एक बार फिर अपने पुराने शहर की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीच अस्पताल में लॉरी का ऑपरेशन चल रहा होता है और उसकी बेटी व पोती को यह पता चल जाता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। माइकल शहर में वापस आते ही निर्दोष लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। वह एक बुजुर्ग जोड़े के घर में घुसकर उनका खौफनाक कत्ल करता है। शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है कि माइकल मायर्स वापस आ गया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार सिर्फ पुलिस या एक अकेला परिवार नहीं, बल्कि पूरा शहर उस खूनी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। शहर के लोग अब डरने के बजाय बदला लेने की ठान लेते हैं। पुराने सर्वाइवर्स जैसे टॉमी डॉयल, जो 1978 के उस भयानक हादसे में बच गया था, वह शहर के सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करता है और एक उग्र भीड़ तैयार करता है। इधर अस्पताल के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। शहर के लोग और पीड़ित परिवार अस्पताल के बाहर और अंदर जमा होने लगते हैं। अफवाह फैल जाती है कि माइकल मायर्स उसी अस्पताल में छुपा हुआ है। इसी बीच उसी अस्पताल में एक दूसरा मरीज होता है, एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति जिसका नाम लेंस बर्टन होता है, जो 2018 की दुर्घटना के समय बस से भागा हुआ कैदी था। जब भीड़ उसे देखती है तो उन्हें लगता है कि यही माइकल मायर्स है, क्योंकि उसने भी वैसा ही कोट पहना होता है। भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वे तर्क भूल जाते हैं और उस बेकसूर इंसान के पीछे दौड़ पड़ता है। अस्पताल का स्टाफ और लॉरी की बेटी कैरन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है कि यह असली माइकल नहीं है, लेकिन भीड़ के अंधे गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। डर के मारे वह बेकसूर आदमी अस्पताल की ऊपरी मंजिल की खिड़की से नीचे कूद जाता है और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यह सीन दिखाता है कि डर इंसान को किस हद तक अंधा बना सकता है। शहर में यह सब तबाही चल रही होती है और असली माइकल मायर्स चुपचाप अपने उस पुराने खस्ताहाल घर में पहुंच जाता है जहां से उसने बचपन में अपनी बहन का कत्ल करके इस खौफनाक सफर की शुरुआत की थी। टॉमी डॉयल, लॉरी की पोती एलिसन और कुछ अन्य हथियारबंद लोग माइकल के पुराने घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि आज वे इस शैतान को उसके ही गढ़ में दफना देंगे। कुछ लोग चालाकी से घर के अंदर जाते हैं, लेकिन माइकल अंधेरे का फायदा उठाकर एक एक करके उन सभी का शिकार करना शुरू कर देता है। टॉमी और उसके साथी एक एक करके माइकल के हत्थे चढ़ जाते हैं। माइकल अपनी असाधारण और अमानवीय ताकत का परिचय देते हुए टॉमी को भी मौत के घाट उतार देता है। घर के अंदर लाशों का ढेर लग जाता है। जब सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी लॉरी की बहादुर बेटी कैरन चुपचाप पीछे से आती है। वह माइकल के हाथ से उसकी खंजर छीनती है और पीछे से उसके सीने में कांटा घोंप देती है। वह माइकल के चेहरे से उसका वह डरावना सफेद नकाब खींचकर उतार देती है और उसका मजाक उड़ाती है, ताकि माइकल का पूरा ध्यान उस पर आ जाए और उसकी बेटी एलिसन सुरक्षित भाग सके। ठीक उसी समय शहर की वो गुस्साई हुई भीड़ और बाकी बचे लोग घर के बाहर से अंदर आ जाते हैं। वे माइकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोई उस पर गोलियां बरसाता है, कोई रॉड से मारता है। वे उसे इतनी बुरी तरह पीटते हैं
कि जमीन खून से सन जाती है और हर किसी को यकीन हो जाता है कि इस बार वह दानव हमेशा के लिए मारा जा चुका है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई लॉरी स्ट्रोड को अपनी खिड़की से बाहर देखकर ऐसा महसूस होता है कि हवा में कुछ बदल गया है। उसे आभास होता है कि बुराई अभी मरी नहीं है। और सचमुच, जैसे ही भीड़ अपनी जीत का जश्न मनाते हुए थोड़ी ढीली पड़ती है, जमीन पर मरा हुआ पड़ा माइकल मायर्स अचानक से अपनी आंखें खोलता है और फिर से खड़ा हो जाता है। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उसकी ताकत कम नहीं हुई है। वह मुड़ता है। कैरन घर की ऊपरी मंजिल पर उसी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, बिल्कुल उसी जगह पर जहां से कभी छोटा माइकल अपनी बहन को देखने के बाद बाहर आया करता था। वह सुकून से नीचे देखती है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी अंधेरे से अचानक माइकल मायर्स पीछे से आता है और बेरहमी से कारेन को चाकू मारकर मौत के घाट उतार देता है। और इधर अस्पताल में लॉरी स्ट्रोड, जो बिस्तर पर लेटी है, को अचानक महसूस होता है कि बुराई अभी मरी नहीं है, उसकी बेटी नहीं रही। और यह सच्चाई जानते ही लॉरी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफनाक बदला लेने की आग भड़क उठती है। वह अस्पताल के बिस्तर से उठती है, हाथ में चाकू उठाती है और इस शैतान को खुद अपने हाथों से खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। इसी के साथ ये फिल्म एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस पर खत्म होती है।